सूलग 11 आयनेषु च सर्वेषु यथाभागम अवस्थिताः भीष्मम एव अभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव ही। इसलिए तुम सभी अपनी अपनी सेना के विभागों में अपने अपने स्थानों पर खड़े होकर केवल भीष्म की रक्षा करो। सूलग 12 तस्य संजनायन हर्षम कुरुवृद्धः पितामहः सिंहनादम विनद्योच्चयः शंखः दद्मौ प्रतापवान। उसके महान दादा भीष्म कौरवों के वृद्धप्ति दुर्योधन को प्रेरित करने के लिए अब सिंह की तरह गर्जने लगे और अपनी शंख बजाई। सूलग 13 तथा शंखाश्च भैर्यश्च पाणवान कगोमुखाः सहसैवाभ्यहन्यन स शब्दस्तुमुलोभवत्। तब भीष्म के पश्चात शंख और भेरी पाणव मृदंग और गोमुख सब अचानक बज उठे कौरवों की ओर से और ध्वनि भयानक थी। सूलग 14 तथा श्वेतैर हयैर युक्ते महती स्यन्दने स्थितौ माधवा पांडवश्चैव दिव्यो शंखो प्रदद्मतुः। तब भी माधव कृष्ण और पांडु का पुत्र अर्जुन जो अपनी श्वेत घोड़ों से युक्त महती रथ में बैठे थे अपनी दिव्य शंख बजा दी। सूलग 15 पांचजन्य ऋषिकेशो देवदत्तन धनंजय पौंड्रन दद्मो महाशंखम भीमकर्मा वृकोदर। ऋषिकेश ने पांचजन्य बजाया और अर्जुन ने देवदत्त बजाया और भीम भयानक कर्मों का करने वाला ने पौंड्र महाशंख बजाया। सूलग 16 अनंत विजयम राजा कुंतीपुत्रो युधिष्ठिर नकुला सहदेवश्च सुघोषमणिपुष्पको। युधिष्ठिर कुंती का पुत्र ने अनंत विजय बजाया और सहदेव और नकुल ने मणिपुष्पक और सुघोष शंख बजाए। सूलग 17 काशश्च परमेश्वास शिखंडी च महारथ धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्चापराजित। काशी के राजा एक उत्कृष्ट धनुर्धारी शिखंडी शक्तिशाली रथयोद्धा धृष्टद्युम्न विराट और अजेय सात्यकी। सूलग 18 द्रुपदो द्रौपदीयाश्च सर्वशः पृथिवीप्ते सौभद्रश्च महाबाहुः शंखान दद्मुः पृथक पृथक। द्रुपद और द्रौपदी के पुत्र हे पृथ्वीप्ति और सुभद्रा का पुत्र महाबाहु ने अपनी अपनी शंख बजाईं। सूलग 19 स घोषो धार्तराष्ट्राणा हृदयानि व्यदार्यत नभश्च पृथिवी चैव तुमुलो व्यनुनाद्यन। इस शोर में धृतराष्ट्र के लोगों के हृदय कांप गए जिससे आकाश और पृथ्वी दोनों हलचल हो रही थी। सूलग 20 अथ व्यवस्थितान दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्यमे पांडवा ऋषिकेशम तदा वाक्यमिद्मा महीप्ते। तब धृतराष्ट्र के लोगों को खड़ा देखकर और शस्त्रों की बौछार शुरू होने पर पांडु का पुत्र जिनका ध्वज एक बंदर का था ने अपना धनु उठाया और कहा। सूलग 21-22 अर्जुन उवाच सैन्योरुभयोर्मध्ये रथम स्थापय मेच्युत यावदेतान् निरीक्षेऽहं योद्धुकामानवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यमस्मिन् रणसमुद्यमे। अर्जुन ने कहा, हे अच्युत, दोनों सेनाओं के बीच मेरी रथ को स्थापित करो। मैं जिस तक इन योद्धाओं को युद्ध के लिए तैयार होकर खड़े होना चाहता हूँ तब तक मुझे बताओ इस युद्ध में मैं किसके साथ युद्ध करना चाहता हूँ। सूलग 23 योत्स्यमानान्वेक्ष्यमितेऽत्र समाक्तान् धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर्युद्धे प्रियचिकीर्षवा। क्योंकि मैं इन योद्धाओं को देखना चाहता हूँ जो युद्ध करने के इच्छुक हैं और युद्ध में दुर्योधन को प्रिय होने की इच्छा है। संजय उवाच एवमुक्तो हृषिकेशो गुडाकेशेन भारत सैन्योरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्। संजय ने कहा, इस प्रकार अर्जुन द्वारा उक्त होने पर भारत ऋषिकेश ने गुडाकेश द्वारा दोनों सेनाओं के बीच में स्थित उत्कृष्ट रथ को स्थापित किया। सूलग 25 भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्यैतान् स्मवेतान् कुरुनीति। भीष्म और द्रोण के प्रमुख होने पर धरतीप्ति सभी राजाओं के सामने बोले, हे पार्थ, देखो इन सभी कुरु यहाँ समग्र हैं। सूलग 26 तत्रापश्यत् स्थितान् पार्थ पितृनत पितामहान्
आचार्यान मातुलान भ्रातृन पुत्रान पौत्रान सखीस्तथा। तब अर्जुन ने देखा वहां खड़े हुए पितरों को, दादाओं को, आचार्यों को, मामाओं को, भाइयों को, पुत्रों को, पौत्रों को और दोस्तों को भी। एल सूलक 27। श्वशुरान सुहृदश्चैव सैन्योरुभयोरपि तान समीक्ष्य स कौन्तेयः सर्वान् बन्धून् वस्थितान् कृपया पर्याविष्टो विषीदन्निदं ब्रवीत्। सूलक 28। अर्जुन उवाच दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सु समुपस्थितम्। सूलक 29। सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेप्थुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते। सूलक 30। गाण्डीवं स्रंस्ते हस्तात् त्वक्चैव परिदह्यते न च शक्नोम्यवस्थातु भ्रमतीव च मे मनः।